रमज़ानुल मुबारक में कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर हम पहले से करके रख लें तो रमज़ान का महीना हमारा बहुत आराम से गुजर जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा काम करने से थकन महसूस होती है और रोज़ा भी ज़्यादा लगता है। अगर आप पहले से ये कुछ काम करके रख लेंगे तो रमज़ान शरीफ आपका बहुत आराम से गुजर जाएगा। तो पकौड़े तो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा पकाए जाते हैं, हर घर में बनते हैं। तो अगर आप पकोड़ा मसाला पहले से रेडी करके रख लेंगे तो आपके लिए पकोड़े बनाने बहुत ईजी हो जाएंगे। तो ये हम आज बहुत ही स्पेशल सा पकोड़ा मसाला बना के रखेंगे। तो ये जो मसाला है इंतहाई मज़ेदार होने वाला है। इससे जो आपके पकोड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे मसाले की तरह ये मसाला है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होगा कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। साथ में हम इसके डालेंगे कुटा हुआ धनिया। यहाँ पर मैंने ये जो धनिया है अभी कुटा हुआ डाला है और ये जो है थोड़ा सा मोटा मोटा है, वो मैंने 1 चम्मच डाला है। और साथ में मैं 2 चम्मच ये जो मोटे वाला कुटा हुआ धनिया है ये डालूंगी। थोड़ा मोटा ही आपने कूटना है, अगर बारीक कूटेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने का। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पर आधा खाने का चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। रमज़ान में ख़ास तौर पर जब ज़्यादा हैवी ग़िज़ाएँ खाते हैं तो हाजमे की ज़रूरत होती है। साथ ही अनारदाना शामिल कर दिया जो कि इसके फ्लेवर को 4 चाँद लगाएगा। 1.5 खाने का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च है यहाँ पर मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच है। नमक डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। हल्दी डालेंगे आधा खाने का चम्मच। और साथ में इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पे ज़र्दा कलर ऐड करेंगे, इसमें 1/4 खाने का चम्मच। और यहाँ पर मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच। इससे जो है इसका फ्लेवर है बहुत इन्हेंस होगा। तो ये तमाम मसाले आपने लेने हैं और इनको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो मीठे सोडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो ना शामिल करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसकी जगह मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी। तो पहले आपने इनको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी जार में डाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको एक प्याली में निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए एक प्याली में निकाल लिया है और ये ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़ों का मिक्स मसाला बन के रेडी हो गया। किसी भी टाइप के आप पकोड़े बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ये डाल देंगे तो ये आपके पकोड़ों को 4 चांद लगा देगा। और इसकी मैं आपको बताती भी हूँ कि तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, किस तरीके से आपने कितनी मिकदार में इसे पकोड़ों में डालना है। तो इसके लिए जब भी आप पकोड़ों का बैटर बनाएं तो उसके अंदर आपने 1.5 चम्मच भर के ये डाल देना है। बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना इसकी जो है मिकदार कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि बेसन आप अगर 1.25 कप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ये परफेक्ट रहेगा। और इससे आपके जो पकोड़े हैं ना, जब कोई खाएगा तो खाता ही रह जाएगा और वाह वाह हो जाएगी आपकी। बहुत मज़ेदार सा ये है और इसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी जार में, एयर टाइट में डाल के इसको रख लीजिए। ख़राब नहीं होगा, पूरा महीना रमज़ान के आपके चलेगा, उसके बाद भी चल सकता है। जितनी मिकदार बनाएंगे उस हिसाब से ही चलेगा। बहुत ही परफेक्ट हमारा मसाला बन के रेडी हो गया। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।